नमस्कार। स्वागत है श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडुटेरिया का जो 7500 प्लस क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट। डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि 50 प्रश्नों का होगा। आप जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से और पूरा हम लोग 7500 प्रश्न करेंगे जो कि आने वाले बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वरदान साबित होगा। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आपको बताना है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी? आपको बताना है कि वह सभा जो 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा थी वह किस शहर में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। जो इलाहाबाद में यह आंदोलन था, इस सभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? आपको बताना है कि जो होम रूल लीग की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी एच एस अलकाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एच एस अलकाट थे यह होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? जो नोआखली घटना हुआ था उस समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल जो थे वो नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। आपको बताना है किस चीज़ पर महत्व दिया। ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रमों को, ऑप्शन बी हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन सी अंग्रेजों से समझौते को, ऑप्शन डी परंपरागत कार्यक्रम को। आप बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस पर महत्व दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रम को। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उनकी रचना इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दुर्गेश नंदिनी, ये भी है, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ऑप्शन बी आनंद मठ, जो आनंद मठ है ये भी है उनका। पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। और जो देवी चौधरानी है ये भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोस्टमार्टम जो है, पोस्टमास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने 1911 में ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? किसने दक्षिण भारत में पहला विजय प्राप्त किया था, वह शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है?
आपको बताना है कि रंपा विद्रोह से संबंधित कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, 1921 में हुआ था, केरल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बुल्ले शाह, ऑप्शन बी करम शाह, ऑप्शन सी यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। तो आपको बताना है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो जो तुगलमा पद्धति था, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा पद्धति। नेक्स्ट चलेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक उल सर्क ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ से अधिक मात्रा में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए? ऑप्शन ए मालवा संस्कृति, ऑप्शन बी जरवे संस्कृति से, ऑप्शन सी कायथा संस्कृति से, ऑप्शन डी आहार संस्कृति से। इसका सही उत्तर हो जाएगा जरवे संस्कृति, ऑप्शन बी। जरवे संस्कृति कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। और जो मालवा है, मालवा मध्य प्रदेश में, मालवा और जो कायथा है मध्य प्रदेश में, और आहार राजस्थान में, और जरवे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जरवे संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? जो भागवत संप्रदाय था उसके विकास में किसका योगदान अधिक था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी हिंद यूनानी, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो गुप्त थे उनका योगदान अत्यधिक था भागवत संप्रदाय के विकास करने में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो जो धमेक स्तूप है सारनाथ यूपी में स्थित है। नेक्स्ट, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कौन किया था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन खिलजी, वह खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वह यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए मध्य भूमि स्थिति का, ऑप्शन बी अंतरा पर्वतीय स्थिति का, ऑप्शन बी सी गिरिपद स्थिति का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको बताना है जो शिवालिक शैल समूह है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिपद स्थिति का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी निहारिका, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी धूमकेतु। इसका सही उत्तर हो जाएगा निहारिका। जो निहारिका है वह सौर परिवार से संबंधित नहीं है, यह अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। कौन? निहारिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? अब इसका मिलान करेंगे, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 26(3) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता,
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 98 संशासित क्षेत्रों का प्रशासन और अनुच्छेद 239 मिलान करेंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 98 जो है संसद सचिवालय है और अनुच्छेद 239 जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। तो आप मिलान कर लेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21 प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? राज्य सरकार का इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है। ऑप्शन ए नागरिकों की शिकायतें, ऑप्शन बी आर्थिक मामले, ऑप्शन सी विधि निर्माण, ऑप्शन डी कार्मिक मामले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो नागरिकों की शिकायतें हैं इस पर राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा या से कथन गलत है या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ऑप्शन बी देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। सी देखेंगे भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। डी भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है या है। तो देखेंगे जो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये सही है, ये सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये नहीं होगा, ये गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल बी सी और डी, ये जो तीनों है गलत कथन है, बी सी और डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन के संबंध किस विषय से है? जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध किस चीज से था? ऑप्शन ए 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन बी सहकारी संस्थाओं के गठन व कार्य संचालन, ऑप्शन सी आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो आपको बताना है कि 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? पंचायत प्रावधान कब पारित किया गया था कानून? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1996 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1996 में पंचायत प्रावधान कानून पारित किया गया था। कब? 1996 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय पीडीआई एक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस गैर कर भुगतान। इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत प्रायोज्य आय। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्यों? ऑप्शन ए क्योंकि एक द्रव है, ऑप्शन बी क्योंकि एक पारदर्शी है, ऑप्शन सी अत्यंत वाष्पशील है, ऑप्शन डी सुचालक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील है। वाष्पशील होगा तो वह ठंडे की अनुभूति देगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 27 है, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए तापमान परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ऑप्शन सी वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, ऑप्शन डी ऊष्मा का प्रवाह जलवाष्प से जल की ओर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1% ग्रहण करते हैं। प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन देखेंगे और इसमें क्या क्या मिलान करना है, आर्सेनिक, कैडमियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेरियम। तो जो आर्सेनिक होता है उससे कौन सा समस्या पैदा होता है, जो आर्सेनिक होता है उससे कौन सा समस्या पैदा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक से फेफड़े में कैंसर होता है। कैडमियम जो होता है इसके चलते हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या और बेरियम से मस्तिष्क में सूजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के बीच अभिक्रिया होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जल अपघटन, ऑप्शन बी साबुनीकरण, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी एस्टरीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्टरीकरण कहलाता है। क्या एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है? एस्टरीकरण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। कौन सा बल के द्वारा ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है? ऑप्शन ए वान डर वाल बल द्वारा, ऑप्शन बी धात्विक आबंध द्वारा, ऑप्शन सी आयनी आबंध द्वारा, ऑप्शन डी सहसंयोजी आबंध द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वान डर वाल फोर्स होता है उसके द्वारा ग्रेफाइटों में जकड़न होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो भूरी वायु बनता है वह किसके कारण? इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। किससे संबंध है? सल्फर डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? ग्रंथि का निर्माण जो होता है किस प्रकार के ऊतक से? ऑप्शन ए पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी उपकला ऊतक, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकला ऊतक। किस ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? उपकला ऊतक द्वारा। नेक्स्ट मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? आपको बताना है। जो मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम होता है किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रतिजीवाणु कारक, ऑप्शन बी जाइमोजन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी लाइपेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे।
पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? जो पौधों में पत्तियों का रंध्र होता है, स्टोमेटा, खुलता एवं बंद होता है, किस पर निर्भर करता है यह? ऑप्शन ए परासरणीयता, ऑप्शन बी स्फीति दाब, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी निस्यंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्फीति दाब। किस पर निर्भर होता है? स्फीति दाब। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? जो फूल का अंश या भाग है, यह तो सीधा सीधा दिख रहा है, स्त्री केसर जो है फूल का अंश भाग है, स्त्री केसर, पुंकेसर आदि होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर चलेंगे। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। और ये दूसरा है इसका, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो बताना है आपको सफेद फास्फोरस के संबंध में, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। इसका सही हो जाएगा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है, ज्वलनशील भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन कंगेशन के लिए उत्तरदायी है? ठंड में कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए एंटीहिस्टामिन, ऑप्शन बी हिस्टामिन, ऑप्शन सी प्रति अम्ल, ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हिस्टामिन है, यह नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, हिस्टामिन। नेक्स्ट केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जालिका में, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी कॉय। तो आपको बताना है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका और जो रुधिर होता है किस ऊतक का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहनीय ऊतक। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे कहते हैं? ओपन मार्केट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, ऑप्शन सी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उसी को खुला बाजार परिचालन कहते हैं। नेक्स्ट, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? आपको समिति बताना है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए तारपोर समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तारपोर समिति। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश तारपोर समिति ने की थी। नेक्स्ट, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित कौन किया था? ऑप्शन ए विडाल डी लाब्लॉस, ऑप्शन बी जीन ब्रून्स, ऑप्शन सी एच बैरोज, ऑप्शन डी फ्रेडरिक रेटजेल। तो आपको बताना है इसका उत्तर हो जाएगा एच बैरोज जो है वह भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर।
अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व संगीत दिवस। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 जुलाई, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 19 मई को क्या मनाया जाता है? 19 मई को विश्व पारिवारिक डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 19 मई को। जो 23 जुलाई है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। और 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर जरूर करें। प्रश्न संख्या 46, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। तो पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा जीभ नहीं बल्कि मन है? किनका कथन है स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 48, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी श्रीपाद अमृत डांगे, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा डांगे जी। श्रीपाद अमृत डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? जो भैंसा सिंगी नामक जाति है वह किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में भैंसा सिंगी नामक जाति पाई जाती है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, HDPE का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है HDPE का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ऑप्शन बी हाई डेंसिटी पॉलीमर, ऑप्शन सी हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपेन, ऑप्शन डी हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो आज के प्रैक्टिस सेट 50 पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही और अगला प्रैक्टिस सेट अगले दिन आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना ज़रूर राय बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।